हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करें एमपीटेट वर्ग 2 और 3 चयन परीक्षा का जो रूल बुक है वो जारी कर दी गई है। तो जो डेट आपको विज्ञापन में बताई गई थी 28 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे और साथ में ही आपके 11 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। एग्ज़ाम डेट जो है 20 मार्च से आपकी प्रारंभ हो जाएगी। तो ये क्लियर है। एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि पदों की संख्या की डिटेल, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, सिलेबस में हम बताएंगे। लेकिन देखिए एक एक करके माध्यमिक शिक्षक विषय और आपके जो गायन, वादन, नृत्य और खेल के पद हैं वो सब अलग अलग दिए गए हैं। अब जैसे यहाँ पर बात कर लें हम कि माध्यमिक शिक्षक विषय में आपके टोटल पद कितने आए हैं, ये आप देख लीजिए। यहाँ पर टोटल पद हैं आपके 7,929 पदों पर ही आपकी भर्ती आई है जो विषय शिक्षक हैं। इसमें से 7,082 आपके स्कूल शिक्षा विभाग के हैं और 947 पद आपके जनजातीय कार्य विभाग के पद यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो विषय शिक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ 7,929 पद ही हैं। बाकी जो पद हैं वो खेल कूद, गायन, प्राथमिक और माध्यमिक के आपके दिए हुए हैं। क्वालिफिकेशन के लिए बात करें हम तो वही आपका बीएड है ग्रेजुएशन के साथ, या ग्रेजुएशन के साथ डीएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और बाकी खेल कूद संगीत के लिए आपको स्पेशल डिप्लोमा चाहिए होता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने अभी एक पीडीएफ में सिलेबस जो देखा, ठीक है, ये चीज़ें तो मान लीजिए अलग हो गई, इनको तो हम बाद में डिटेल में देखेंगे किस विषय में आपके कितने पद हैं और क्या होगा। पर मैंने अभी एक सिलेबस देखा मैथ का जो सिलेबस है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपकी ऐड कर दी गई है। एग्जाम पैटर्न वही है, आपका 100 नंबर का आएगा जिसमें से 40% लाने होंगे रिजर्व कैटेगरी को क्वालिफाई करने के लिए और 50% मार्क्स लाने होंगे यूआर कैटेगरी को। ईडब्ल्यूएस के अलावा जो यूआर कैटेगरी में आएंगे उन सबको लाने होंगे 50%, यानी कि 100 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा जिसमें से रिजर्व कैटेगरी को 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए, लेकिन इसमें कोई सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती है, और 50 नंबर चाहिए होता है यूआर कैटेगरी को। तो मैंने मैथ का सिलेबस जो देखा उस मैथ में आपके फिजिक्स के टॉपिक, केमिस्ट्री के टॉपिक, ये सारे टॉपिक रख दिए गए हैं और मैथ भी है साथ में। मैथ में भी आपका समाकलन, अवकलन, यानी कि जो 11th 12th में आप लोग पढ़ते हैं वो भी सिलेबस में यहाँ पर रखा गया है। इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ये सारे टॉपिक आपके मैथ में रखे गए हैं। तो मैं मैथ वालों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि बाकी का जो सिलेबस है उनमें वही सब्जेक्ट जोड़ा गया होगा, बाकी देख भी लेंगे। लेकिन जो मैथ में है, मैथ में आपकी साइंस भी ऐड कर दी गई है, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐड कर दी गई है। तो मैं अब एक बार आपको मैथ का सिलेबस दिखा ही देता हूँ कि मैथ का सिलेबस है क्या यहाँ पर, ठीक है। देख लेते हैं, मैथ के सिलेबस को जरूर देख लेते हैं। ये संस्कृत का हो गया आपका, हटाइए, सामाजिक विज्ञान का है। तो आपके सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विज्ञान ही है और साथ में सामाजिक विज्ञान में जो सब्जेक्ट होते थे हिस्ट्री वगैरह, हिंदी में आपकी हिंदी ही पूछी जाएगी। सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं वो हैं। टोटल 20 यूनिट मैथ में दिए गए हैं जिसमें से फिजिक्स के भी हैं और आपके फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री के भी आपके इसमें यूनिट रखी गई है, ठीक है। एक सेकेंड, हम लोग मैथ पे पहुंच जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या सिलेबस में रखा गया है। बाकी डिटेल से जब मैं सिलेबस बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को क्या कर दूंगा, अलग से एक एक करके वीडियो बनाऊंगा कि ये मैथ का सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक। ये देखिए, ये आ गया यहाँ पर मैथ का सिलेबस। तो जो मैथ का सिलेबस है तो इसमें देखिए नंबर सिस्टम है, कोई बात नहीं है। पॉलिनोमियल है, कोई बात नहीं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, ये सब होने वाली चीज़ें। लाइन्स इन एंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन ट्रायंगल्स हो गई, सर्कल हो गया। हेरोन फॉर्मूला रहेगा आपका, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल हो गए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पूछा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। इसके बाद बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी रहेंगे यहाँ पर। सीक्वेंस इन सीरीज से क्वेश्चन आपके बनेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी रहेगी, वेक्टर अलजेब्रा भी रहेगा, स्टैटिक्स से भी पूछे जाएंगे, प्रोबेबिलिटी भी रहेगी। इसके बाद जो है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स भी है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी है, इंटीग्रल भी है, डिफरेंशिएशन इक्वेशंस भी है, यानी कि समाकलन अवकलन जो आप 12th में पढ़ते हैं वो भी सिलेबस यहाँ पर रखा गया। वेक्टर एनालिसिस एंड जियोमेट्री भी है। इसके बाद देखिए यूनिट 11 से आपको यहाँ पर फिजिक्स के टॉपिक देखने को मिलेंगे। फिजिक्स के टॉपिक है यहाँ पर। फिजिक्स के टॉपिक के बाद क्या है,
फिजिक्स के टॉपिक देख लीजिए, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी दिया गया है, ऑप्टिक्स एंड साउंड, डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद केमिस्ट्री भी आपसे पूछी गई है, स्टेट ऑफ मैटर एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो ये सारे टॉपिक 16, 17, 18, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट एंड डेली लाइफ केमिस्ट्री, ये भी आपकी यहाँ पर रखी गई है। यानी टोटल 20 यूनिट का सिलेबस है आपका, 20 यूनिट का सिलेबस है। इसमें से आपके 100 क्वेश्चन आने हैं। तो सिलेबस जो है आपका काफी ब्रॉड है। तो पढ़ाई अब बिल्कुल ऐसा शुरू कर दीजिए, अभी तक जो मैथ लगा रहे थे तो मैथ भी पढ़िए, मैथ के साथ साथ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी होगी। ये एक नई चीज आ गई। बाकी आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का ही होगा। जैसी चयन परीक्षा के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आपका 100 मार्क्स का होगा, मेन सब्जेक्ट आएगा। लेकिन मेन सब्जेक्ट में इन्होंने क्या कर दिया है कि अब आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी पूछी जाएगी। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज कितना रहेगा, जो ESB है इनके द्वारा एक चीज कभी नहीं बताई जाती कि आपका वेटेज जो रहेगा वो कितना कितना रहेगा, कि किस टॉपिक से कितना पूछा जाएगा। इसी वजह से लोगों के साथ क्या होता है कि पता चला आज कोई एक टॉपिक उठा के ESB ने वही टॉपिक पूछ दिया है ना। केमिस्ट्री पूछी गई है लेकिन केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत कम आए और मैथ ही मैथ भर दी, या फिजिक्स के बहुत ज़्यादा कर दिए और केमिस्ट्री मैथ के बहुत कुछ कम क्वेश्चन आए। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पर समझ लीजिए कि अब ये जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है। मैथ वाले जितने भी कैंडिडेट हैं ध्यान दें, आपको किसी में भी ऐसा नहीं करना कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं मैथ कम बनती है, या मैथ फिजिक्स पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री कम बनती है। आपको सारे टॉपिक कवर करने होंगे, क्योंकि ESB का एक सिस्टम होगा। आज तक आपने अगर पेपर दिए हैं ESB के, तो हमेशा क्या होता था कि पता चला कोई एक टॉपिक उठा लिया, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन दे दिए, तो कोई एक ऐसा टॉपिक छूट जाता है और उसी के क्वेश्चन आ गए, तो मान लीजिए कि आपका पेपर तो गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। बाकी सिलेबस ब्रॉड है, बस तैयारी में आप लोग लग जाइए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं डिटेल में आप लोगों के लिए सिलेबस लेकर के आऊँगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये बहुत बड़ी बात है कि आपके हमारा समाकलन अवकलन पूछे गए हैं। जितने मैथ वाले हैं उन्होंने सब कुछ ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि अभी तक नहीं पढ़ा होगा, प्रिपरेशन नहीं की होगी, तो अब वो टॉपिक पढ़ना है जो इन्होंने नहीं किए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिटेल से मैं सिलेबस लेकर के आऊँगा, कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे गए। इसका हिंदी में भी सिलेबस है, नीचे देखिएगा, मैं हिंदी में बता दूंगा जब आपको स्पेशल सिलेबस के लिए वीडियो बनाऊंगा। ये देखिए, आप संख्या पद्धति गणित का हिंदी में भी दिया हुआ है। रेखाएं एवं कोण से क्वेश्चन बनेंगे, चतुर्भुज से हो गया आपका, हीरोइन का सूत्र जो होता है ना, ये त्रिकोणमिति ये हो गई आपकी यहाँ पर। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे भौतिक विज्ञान से आपके क्वेश्चन यूनिट 11 हो गई, इकाई 11, 12, 13, 14, 15, और रसायन विज्ञान 16, 17, 18, 19, 20। समझ पा रहे हैं, 5-5 यूनिट इनसे पूछे गए हैं। 10 यूनिट से पूछे जाएंगे आपकी मैथ। तो एक तरह से अगर जिस हिसाब से इन्होंने सिलेबस को डिवाइड किया है, तो इक्वल 50-50% आपके आ सकते हैं। भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री आपके 50 मार्क्स के आ सकते हैं, 50 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरह से मैथ के आपके 50 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इतना वेटेज समझ के चल सकते हैं और आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल सिलेबस के साथ।